हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th का मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यूटी का अंतिम क्लास लेने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कई बार। तो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट इसमें आप लोग भागीदारी को निभा सकते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना एट एक्स बराबर 0, यानी 0 पर संततता की जांच करना। फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो देखिए तो सॉल्यूशन कहाँ पर जांच करना है, 0 पर। सवाल में दिया कहाँ पर जांच करना है, 0 पर। सॉल्यूशन गिवन मतलब दिया गया, गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स बराबर cos ax माइनस cos bx बाय एक्स स्क्वायर। ये तब यूज करना है जब x का मान 0 के बराबर नहीं होगा। याद करिए, अगर कोई संख्या 0 के बराबर नहीं है, इसमें दो बात है, इस जगह जो भी संख्या होगा या तो 0 से बड़ा होगा या उस जगह जो भी संख्या 0 से छोटा होगा, तभी वो 0 के बराबर नहीं है। जैसे उदाहरण 5 0 के बराबर नहीं है, तो देखिए तब ये 5 जो है 0 से बड़ा है। कोई लिखेगा नहीं -8 0 के बराबर नहीं है, सही तो है। तो -8 तब क्या है, अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है। तो कोई भी संख्या अगर 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन होगा, 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन होगा। जब x का मान एग्जैक्ट 0 है तब फंक्शन का मान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 है, x इक्वल टू 0। ये समझे? चले अब देखिए, तो बढ़ते हम लोग अब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम है तब फंक्शन का मान क्या लेना, देखिए cos ax 0 माइनस h, cos bx यानी 0 माइनस h बाय एक्स स्क्वायर 0 माइनस h का होल स्क्वायर। समझे? लिमिट h टेंड्स टू 0, cos 0 में h घटाइएगा तो माइनस h है, यानी माइनस AH cos माइनस BH बाय h स्क्वायर। क्या नहीं समझे? cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा बाय h स्क्वायर। हो गया? अब जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 बैठाइए, देखिए क्या होता है। जैसे h का मान 0 रखिएगा, 0 गुना a 0, cos 0 का मान 1 माइनस, यहाँ भी h का मान 0, 0 इंटू b 0, cos 0 का मान 1। नीचे में h का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 में 1 घटाइए, 0 बाय 0। पता चला है कौन है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी डायरेक्ट नहीं बनेगा सवाल। समझे कि नहीं? चूंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तब इस जगह आप दो तरीका से बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं या cos c माइनस cos d से बना सकते हैं। दो रास्ता आपके पास है। तो याद रखिएगा, एल हॉस्पिटल रूल तभी लगाते हैं जब 0 बाय 0 फॉर्म आता है। हमेशा ध्यान रखेंगे। एल हॉस्पिटल लगा दें, जल्दी बनेगा। चलिए, चूंकि बीमारी है ना, इसको 0 बाय 0, तो इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल भेजिए। नहीं, वो रूल भी है, एल हॉस्पिटल रूल भी है, लेकिन बताते हैं। हाँ ये देखिए, इसको कौन बीमारी है लिख देते हैं, 0 बाय 0 फॉर्म वाला बीमारी है। इस बीमारी का हम नाम रखते हैं, 11 से पढ़ाते हैं, ये सब 11th में पूरा डिटेल बताया, 0 बाय 0 फॉर्म। तो 0 बाय 0 फॉर्म। चलो देखिए, आप ये बीमारी है,
इसका मतलब ये पेशेंट हो गया, तब इसका इलाज कराना पड़ेगा। इलाज जनरल डॉक्टर से नहीं होगा, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो देखिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है उसको सीखिए। ऊपर का भी डीसी नीचे का भी डीसी करना। डीसी माना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकलज गुणांक करना। 11th का हम देते हैं फार्मूला, डीसी ऑफ cos x। बताइए cos x का डीसी क्या होता है? माइनस sin x होता है ना, हो गया। चलो देखिए cos का डीसी क्या होता है? माइनस sin। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए cos ax है तो cos ax का डीसी भी वही होगा, माइनस sin ax। लेकिन x में जिससे गुना है वो बाहर गुणांक में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 2 से गुना रहेगा 2 बार, 3 से गुना होगा 3 बार। ये 12th में भी सिखाएंगे, एक बार 11th में बताए थे। चैन रूल से निकलता है बाहर ही, चैन रूल से निकल जाता है बाहर। अभी डायरेक्ट याद रखिए कैसे होता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। डिफरेंशियबिलिटी के बाद महाभारत चलेगा, किसका? dy बाय dx का। तो समझिए बाकी है सब के बारे में कहानी। तो आइए देखिए अब, तो इसको याद रखेंगे cos x का डीसी माइनस sin x। x में जिससे गुना रहेगा तो यहाँ बाहर में लिख दिया जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आइए ना यहाँ पे cos थीटा, यहाँ h वेरिएबल है h, तो cos थीटा का डीसी क्या होता है? माइनस sin थीटा। नहीं होता, होता है तो माइनस sin ah। लेकिन क्या? लेकिन h में जिससे गुना, a से गुना है इसीलिए इसमें a से गुना होगा। नहीं समझे? फिर माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर देखिए cos x का डीसी माइनस sin x, माइनस sin ah। b ना है, bh होगा। उसके बाद h में किससे गुना है? b से, इसीलिए आगे b से गुना हो जाएगा। समझ रहे? बार और एक फार्मूला x पर पावर n का लगेगा, डीसी ऑफ x पर पावर n, इसका आता है n x पर पावर n माइनस 1। ये सब फार्मूला लिखते जा रहा है, 11th का नहीं सब फार्मूला बाय। तो देखिए h स्क्वायर का क्या होगा? x पर पावर n का n x पर पावर n माइनस 1, ऐसे ना होगा? समझ रहे? तो सीधा कहिए 2h होगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 न होगा, यानी 2h ना बचेगा। चले 2h बचेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा जो अभी हम बोलेंगे, अगर डीसी करने के बाद बीमारी का इलाज नहीं हुआ होगा, इसको बोलते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। ये जो नियम बनाए, जिस नियम को हमने लागू किया, इस नियम का खास नाम है एल हॉस्पिटल रूल। इसका नियम है, हाँ, बाय मतलब के द्वारा, यानी किसके द्वारा यहाँ से आप यहाँ पहुंचे, तो एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा यहाँ पहुंचे। एम्बुलेंस सेवा नहीं रहता तो रोगी डेथ कर जाता, इसलिए यहाँ भी उपलब्ध है। चलने के फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से समझिए। फिर h का जहां जहां h है, फिर h का मान 0 रखिए। अगर पुनः 0 बाय 0 रूप होगा तभी उसको हॉस्पिटल में रखेंगे, यानी फिर से डीसी करेंगे। जब तक 0 बाय 0 आते रहेगा तब तब एल हॉस्पिटल रूल लगते ही रहेगा। जब जब 0 बाय 0 होगा, कोई स्थिति ऐसा जरूर आएगा कि 0 बाय 0 फॉर्म अपने हट जाएगा। क्या समझे क्या बोले? जब जब 0 बाय 0 का फॉर्म आते रहेगा तब तब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते रहेंगे, यानी एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहेंगे। बस समझे? अभी हम आपको चेक करवा देते हैं, देखिए करिए। जहां जहां h है वहां वहां 0 रखिए, देखिए क्या होता है। यहाँ जैसे 0 रखिएगा, a गुना 0 0, साइन 0 का मान 0, 0 गुना a करिएगा 0, नहीं समझ। फिर माइनस h का मान 0, 0 गुना b 0, साइन 0 का मान 0, 0 गुना b यानी 0, ऊपर 0 हो गया। अब नीचे देखिए h का मान 0, 0 गुना 2 0,
हो गया 0/0 फॉर्म। इसको भी हॉस्पिटल में रखना है, पेशेंट को बाहर नहीं करना है, नहीं तो इस गर्मी में डेथ करना तय है। चले आगे देखें। तो आप क्या करेंगे, अब एक बार और हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। पहले इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। हाँ, तो ये चीज कहाँ लिखना चाहिए, इसी के जस्ट बाद लिखना चाहिए, ठीक है। नीचे लिख देनी चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल। हाँ, रूल माना नियम। चल देखिए, यही चीज वहां लिखिए दिए, इसलिए यहाँ से हटा दिए, यही चीज नहीं यहाँ लिख दिए। आइए अब इसको पहले थोड़ा प्रेस करिए, रिफ्रेश बटन दबाइए, -a sin AH माइनस गुना माइनस प्लस, ऐसा करते हैं। प्लस वाले पहले ही लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। तो माइनस गुना माइनस प्लस, यानी B sin BH माइनस A sin AH बाय 2H। अभी तुरंत जांच हमने किया है कि जब जैसे H का मान 0 रखिएगा तो 0/0 फॉर्म होगा, नहीं होगा। ये पुनः कैसा रूप में, 0/0 रूप में, 0/0 फॉर्म। कैसा फॉर्म, 0/0 फॉर्म, ठीक है। nx पर पावर n माइनस, इसका फॉर्मूला। चले, यानी ये दिखा दिए पुनः h का मान जैसे हम 0 रखे तो फिर से क्या हो गया, 0/0 फॉर्म। जब जब 0/0 फॉर्मल आएगा तब तब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, समझे। बाय एल हॉस्पिटल रूल। चलिए अभी हॉस्पिटल में है, इसलिए पहले रोगी को देखिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाइए, फिर DC साइन वाला है ना, तो देखिए DC ऑफ साइन x, बोलिए साइन x का DC cos x, नहीं साइन x का DC cos x, तो B साइन x का DC cos x, लेकिन H में B से गुना है इसलिए B से गुना करेंगे। B एगो पहले से था, फिर ना आएगा, जितना बार DC निकलेगा उतना बार ये बाहर में गुना होते रहेगा, नहीं समझे। फिर माइनस A पहले से, ध्यान रहे वाला ये पहले का, साइन x का DC होता है cos x, लेकिन H में A से गुना है, यहाँ भी A से गुना होगा। ये A पहले वाला नहीं समझ, H का DC 1, H का DC H के सापेक्ष, जैसे X का DC X के सापेक्ष 1 होता है तो H का DC H के सापेक्ष 1 हो जाएगा, नहीं समझे। 2 into 1, समझ रहे हैं। इसको फ्रेश कर दीजिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़े सा करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, b स्क्वायर cos bh, a स्क्वायर cos ah बाय 2, समझे। फिर जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 बैठाइए। अगर पुनः 0 रखने के बाद अगर 0/0 फॉर्म आ जाएगा तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, समझ रहे। चले आप चेक कर लीजिए, ऐसा आएगा तो पुनः एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो वही रिजल्ट हो जाएगा। क्या नहीं समझ रहे, चलो लेकिन आप जहाँ जहाँ h है 0 रखिए, तो b स्क्वायर गुना h का मान 0 रखिएगा, 0 गुना b 0, cos 0 का मान 1 होता है, फिर क्या हो गया a स्क्वायर गुना h का मान 0, 0 गुना a 0, cos 0 का मान 1 बाय 2, तो फाइनली क्या बचा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। इस बार 0/0 फॉर्म नहीं आया, इसका मतलब इलाज हो गया। अब रोगी का इलाज कर दिए, अब हॉस्पिटल से निकल गया बाहर, इलाज जो हो गया, नहीं समझे। चलिए तो ये हम लोग अभी तक क्या निकाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक चीज बता देते हैं आपको, हम पहले भी बोले, जो एल हॉस्पिटल रूल लगाना नहीं चाहते वो 11th वाला प्रोसेस से बढ़ जाइए,
cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे भी आप बढ़ सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। ये सेम क्वेश्चन बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आता था, क्योंकि अब तो सेमेस्टर लागू हो गया, इसीलिए बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये हूबहू यही क्वेश्चन आता है कि जो लिखा हो वही चीज आता है, चेंज नहीं करता। तो वहां आएगा टोटल 8 नंबर में 2 पार्ट में बटा रहता है 4-4 नंबर में, इसका आंसर करिएगा तो वहां 4 नंबर मिलता है। चले यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, अब निकलेगा राइट हैंड लिमिट। चल देखिए, बताइए राइट हैंड लिमिट में क्या होगा। राइट हैंड लिमिट में केवल प्लस हो जाएगा। चले ध्यान दीजिए, आप x का मान 0 से थोड़ा सा अगर बड़ा हो तब फंक्शन का मान क्या लेना है, 0 से बड़ा के लिए भी यही लेना। चले क्या होगा, आप x के लिए क्या cos a 0 प्लस h माइनस cos 0 प्लस h, क्या नहीं समझ आप 0 प्लस h होगा, cos h हो गया। तो ऐसा करते यहाँ के बाद यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, खाली बीच वाला हटाते हैं, देखिए मिला लीजिए, 0 प्लस h cos ah बचा माइनस cos bh बचा बाय h स्क्वायर। फिर जब वही चीज आइएगा, इसको ये लिख सकते हैं, 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 क्या नहीं सर। जब यही आइएगा तो यहाँ के बाद वही होगा। चले हो गया, राइट हैंड लिमिट बन गया। चले यहाँ से फिर यहाँ तक लिखे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। LHL भी निकाले, RHL भी निकाले, अब क्या बचा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f0, ये ना। जब x का एग्जैक्ट मान 0 है तब फंक्शन का मान क्या है, जब x का एग्जैक्ट मान 0 है तब फंक्शन का मान है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। आप मिलाने कर लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मान यही आया था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों का मान आपस में बराबर है, इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यही हो गया आंसर, यानी पता चल गया कि 0 पर फंक्शन क्या है, संतत है, यानी कंटिन्यूअस है, नहीं है ये कंटिन्यूअस है। तब हम लोग का जो है यहाँ पर कंटिन्यूटी जो है, संततता जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। तब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तब आज के लिए इतना है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चले तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास।